अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आपने इन क्वेश्चंस को देखना है, इन क्वेश्चंस को समझना है, ताकि आप अगर ये एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकें। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है आपको, जिसमें दो सेट्स आपको गिवन है, A that is 1 2 3 4 and set B that is 2 4 6 8। हमें ये शो करना है कि A डेल्टा B सिमेट्रिक डिफरेंस, A सिमेट्रिक डिफरेंस विद B इक्वल है द ब्रैकेट ऑफ A यूनियन B माइनस विद द ब्रैकेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब क्या है कि अब हमें एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन गिवन है, जिसमें इक्वेशन की एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल की एक साइड पर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है लेफ्ट साइड पर, इक्वल की राइट साइड पर एक अलग एक्सप्रेशन लिखी हुई है, दैट इज ऑन योर राइट हैंड साइड। तो अब हम वन बाय वन दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, और अगर इन दोनों साइड्स के आंसर सेम आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास A डेल्टा B सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो हमने यहाँ पर A सेट एंड B सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया विद द ऑपरेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे पास अनकॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेम एलिमेंट्स नहीं हैं हमें वो आंसर में लिखने हैं। तो पहले तो हमने देखा 2 and 4 यहाँ पर सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट्स के अंदर 2 and 4 मौजूद हैं। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के अंदर जो अनकॉमन एलिमेंट्स रह गए थे हमने वो आंसर में लिख दिए। अब ये तो A डेल्टा B का आंसर फौरन से आ गया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। तो मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज A यूनियन B माइनस A डेल्टा B, A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हम A यूनियन B फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर पहले एक ब्रैकेट को और फिर दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यूनियन ऑपरेशन क्या कहता है बच्चों, कि तमाम एलिमेंट्स को, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, यूनाइट कर दो और एक सेट में लिख दो। तो 1 2 3 4 6 8 हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स ऐसे थे जो इन दो सेट्स के अंदर मौजूद थे, हमने उनको एक जगह पर इकट्ठा करके लिख लिया। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या कहता है बच्चों, कि दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 and 4, ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों के दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो हम इन्हीं दोनों को इंटरसेक्शन के आंसर में लिखेंगे, दैट इज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2,4। क्या राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई? नहीं, अभी हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन रहता है। तो हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। हमारे पास A यूनियन B का आंसर मौजूद है, हमारे पास A इंटरसेक्शन B का आंसर मौजूद है। हमने उन दोनों आंसर्स को यहाँ पर इस इक्वेशन में लिखा और उस पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो हमने वही ऑपरेशन यहाँ पर बता दिया। तो आंसर हमने देखा कि जब 2 and 4 कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया। याद रखें, डिफरेंस के ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को ही आंसर में लिखा जाता है। अगर यहाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते जो कैंसिल होने के बाद भी कुछ एलिमेंट्स रह रहे होते तो हम फर्स्ट सेट के ही एलिमेंट्स को लिखते आंसर में। तो 1 3 6 8 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया ऑफ राइट हैंड साइड। अब बच्चों आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट किया था, जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी वो भी 1368 थी और राइट हैंड साइड भी 1368 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट इज हेंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको जरूर लिखनी है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड, आपको बताना भी है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, A डेल्टा B थी, और राइट हैंड साइड क्या थी, A यूनियन B
subtract with A intersection B. सेम क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास मौजूद है, सेम मेथड सेम कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड हम बिल्कुल सेम मेथड से फॉलो कर रहे हैं, राइट हैंड साइड थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हमने ए सेट में से तमाम एलिमेंट्स बी के एलिमिनेट करने। तो हमने देखा कि a माइनस बी, यहाँ पर आपके पास सेट a है 1 2 3 4, सेट b है आपके पास 2 4 6 8। तो आपने जब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 2 और 4 ऐसे दो एलिमेंट्स थे जो सेम थे, तो कैंसिल हो गए। अब आपके पास फर्स्ट सेट में क्या रह गया, 1 और 3 दो एलिमेंट्स रह गए। तो याद रखें, आपको सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में हमेशा सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को आंसर में लिखना है। तो 1 और 3 आपके पास a माइनस बी का आंसर हो गया। इसी तरह से अगर आप b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, b माइनस ए में आपके पास अगेन 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए। फर्स्ट सेट में क्या रहा 6 और 8, तो आंसर में भी 6 और 8 आ गया। अब क्या करना चाहिए हमें, हमें इन दो आंसर्स को यूज करते हुए हमें यूनियन ऑपरेशन इन दोनों आंसर्स के दरमियान परफॉर्म करवाना होगा, ताकि हम अपनी राइट हैंड साइड को कंप्लीटली सॉल्व कर सकें। So the right hand side is a minus b union with b minus a, that is equal to a minus b का आंसर था 1,3, यूनियन b minus a का आंसर था 6,8। तो हमारे पास दोनों यूनियन ऑपरेशन ये कहता है कि तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करें, हमने कंबाइन कर दिया और आंसर आ गया 1368। आप ये देख सकते हैं कि अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों आंसर्स इक्वल हैं। तो अब आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, hence it is proved that left hand side is equal to right hand side, that is equal to a delta b। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, आप बता सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, एंड द राइट हैंड साइड which is equal to a minus b performing the union operation of b minus a। तो आपके पास ये राइट हैंड साइड बन गई। स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलिएगा एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। Moving towards the next question, which is question number 19. Question number 19 बहुत easy है। I hope कि अब आपको तमाम questions easy ही लग रहे होंगे, क्योंकि अगर आपका concept clear है तो आपको तमाम question solve करना आसान लगेगा। लेकिन अगर आपके concepts clear नहीं है तो आप मेरी previous videos को ज़रूर देखिएगा, जिसमें union, operation, intersection and complement के concepts या सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी, तो हम फौरन से a माइनस बी सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी में क्या होगा कि हम a सेट में से b सेट के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे, दैट आर 2 और 4। हमने एलिमिनेट कर दिया। अब क्या रह गया आपके पास फर्स्ट सेट में 1 और 3, तो हमने यहाँ पर आंसर में 1 और 3 आंसर में हमने सेट के अंदर डिफाइन कर दिया। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब आप तैयार हो गए हैं कि आपको राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो आपने बताया कि टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज a माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b। हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंटरसेक्शन b? फ्रॉम a। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, एंड द ब्रैकेट इज a इंटरसेक्शन b। तो a सेट 1 2 3 4 इंटरसेक्टिंग विद b सेट 2 4 6 8। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या कहता है जी, तमाम वो एलिमेंट्स जो सेम हो उनको हम आंसर में लिखेंगे। तो दो ही एलिमेंट सेम थे यहाँ पर 2 और 4, तो हमने आंसर में 2 और 4 को लिख लिया। इसी तरह से अगर मैं अब इस आंसर को यूज कर सकता हूँ, 2, 4 को यूज कर सकता हूँ इस राइट हैंड साइड की कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। तो a सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और a इंटरसेक्शन b का आंसर है 2 4। तो हमने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया, हमारे पास आंसर आ गया 1 और 3। बच्चों आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक जैसी नजर आ रही हैं। तो जब दोनों साइड्स एक जैसी नजर आए तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए
hence it is proved that left hand side is equal to right hand side. आई होप बच्चों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और फौरन से फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।